और क्या है कुदरती नियम? कुदरती नियम ने हमें सर्वाइवल स्किल्स भी दिए हैं और सरवाइव करने के लिए वो सारा मटेरियल भी दिया हुआ है। हमको उन स्किल्स को सिर्फ सरवाइव करने के लिए ही यूज करना है और उतना मटेरियल भी उतना ही यूज करना है जितने से हमारा सरवाइव हो सके। मगर इंसानों ने अपने महत्वाकांक्षा के पीछे, अपनी आकांक्षाओं के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे ये सारे रूल तोड़ दिए। अब सर्वाइवल स्किल्स सिर्फ सर्वाइवर तक नहीं रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज होना शुरू हो गया। वो मटेरियल सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही यूज नहीं होते हैं तो लग्जरी के भी लिए यूज होना शुरू हो गया। जब कोई भी चीज एक्सेस में यूज की जाती है तो हमने अपने भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको बदल रहे हैं, फ्री कंज्यूम कर रहे हैं। फ्री कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? जो पहले कल्प में मेहनत करके जो तुमने पाया है, कमा कर आए हैं ना, तभी तो अगले कल्प में तुमने वो जन्म लिया और वो जन्म लेकर ये जो कंज्यूम कर रहे हो एक्सेस में, इसका मतलब तुमने अपने भविष्य को खत्म कर रहे हो। भविष्य के डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, तुमने जो सेविंग्स करके रखी हुई है वो कंज्यूम कर रहे हो। तो इंटरफियरेंस कर दिया ना तुमने। तो ये कुदरती, ये भी रूल वापस से हमने तोड़ा है। अब हम सिर्फ सर्वाइवल तक नहीं रहते हैं, उसे एक्सेस में हम यूज कर लेते हैं और ये एक्सेस में यूज करने की वजह से जन्म बाय जन्म हम ज्यादा यूज कर लेने की वजह से ऐसा एक वक्त आ जाता है जहां हम लोन के ढेर पे बैठे हुए, कर्जे के ढेर पर बैठे हुए हैं। तब हमसे मांग रहे हैं और हमारे पास बचा नहीं है देने के लिए कुछ भी। हमें सरवाइव करने के लिए तब जो कुदरत ने हमें दिया था सरवाइव करने के लिए भी, वो भी हमने कर्जे में डुबा दिया है। हमारी स्किल्स, हमारी जितनी सर्वाइवल स्किल्स थी वो भी कर्जे में डुबा दी और यही वजह बन गया कि आज हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मबल नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो हुनर है, किसी का भी विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने कर्जे में डुबा दिया है, गिरवी रख दिया है। समझ में आ रहा है किस तरह से हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया है? कुदरती नियम कैसे तोड़े हैं हमने? अभी सबसे पहले हम ये कुदरती स्किल्स क्या है और कुदरती सर्वाइवल के लिए हमने क्या क्या कुदरत ने दिया है, और उसको पहले इंटरफियर हमने किस तरह से किया है। ठीक है? वैसे भी ये बुद्धिमत्ता एक देन है ह्यूमन बीइंग के लिए। इसको बून बोलते हैं, मगर ये इस बून को मिसयूज कर दो तो वो श्राप बन जाता है। बोलते हैं ना, आशीर्वाद तब तक ही आशीर्वाद रहता है जब तक कि उसको सही उपयोग में लाओ, नहीं तो वो अभिशाप बन जाता है। ऐसे ही हमारी ये जो बुद्धि हमें जो दी गई है, इस बुद्धि को सर्वाइवल तक ही रखना था, और उसके आगे हमने यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज, अपनी लग्जरी लाइफ, अपने कंफर्ट जोन के लिए हमने इतना डिस्टर्ब कर दिया इस कुदरत को। टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये सब हमने अपने स्वार्थ भाव के लिए
इतना कुछ बदल दिया इस सृष्टि पे कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हमारे सर्वाइवल के लिए हम कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। पहले स्टार्ट तो किया हमने पेड़ पौधों के साथ, पेड़ पौधों को डिस्ट्रक्टिव में लेकर आते आते कब हमने जाने अनजाने ही उसके ऊपर पनप रहे हैं लिविंग बींग्स जो थे, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, उन सभी को बेघर कर दिया, उनको अपनों से दूर कर दिया। कभी सोचा? अपने स्वार्थीपना, जैसे ही स्वार्थ ने जन्म लिया, हमने दूसरों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। बस मैं इस दुनिया में कैसे जी सकता हूँ, मैं इस दुनिया में कैसे जी सकती हूँ, और किस तरह से जीना, सारी सबसे ज्यादा सुखी बनकर। और सुख क्या? बाहरी दुनिया, बाहरी प्रभाव। फिर चाहे किसी और का घर हमको छीनना पड़े, किसी और की जगह हमें लेनी पड़े, किसी और का खाना हमें छीनना पड़े, doesn't matter. We are ready to do that and we do it. और हम करते भी हैं। हम दूसरों के मुंह से खाना छीन के अपना पेट भर लेते हैं, और थोड़ा सा बुरा भी नहीं, थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग भी नहीं लगती है कि हमने क्या किया है। वक्त ही नहीं देते हम सोचने के लिए कि हमने ये एक एक्शन हमारा किस तक जा सकता है। हम बोलते क्या है, एक पेड़ का यही ब्रांच ही तो कट किया है। मेरा घर का चूल्हा जलाना था तो मुझे एक ब्रांच कट करना पड़ा। और कुदरत ने हमें क्या बोला है, क्या नियम है कुदरत का? झाड़ खुद जब सूख जाता है, उसकी सूखी टहनियां नीचे गिर जाती हैं, तुम उसको यूज कर सकते हो। हाँ, जब झाड़ की खुद की अपनी लाइफ खत्म हो जाती है, वो ड्राई हो जाता है, उस वक्त उस झाड़ को तोड़ सकते हो। ये कुदरती नियम है। मगर हम क्या करते हैं, अपने सुख के लिए जीते जागते पेड़ को कट कर देते बिना सोचे समझे। ये कुदरती नियम हमने तोड़े हैं। अपनी आकांक्षाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। मेरे घर में फर्नीचर बनना है, मेरा घर बनना है। स्टार्ट में तो लकड़ियों से ही घर बनाए गए हैं, फटाफट फॉरेस्ट को कट किए हुए हैं। उस झाड़ के ऊपर पंछियों ने अपने घरोंदे बनाए हैं, उसमें अंडे, उसके बच्चे हैं। कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुदरती झाड़ है, पेड़ पौधे, ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है। ये पता होने के बावजूद भी एक तो झाड़ कट किया है ना, उसमें क्या बिगड़ जाएगा? इतना बड़ा कुदरत, इतना बलवान है, वो तो संभाल लेगा एक झाड़ कट कर। सोचो, जितने इंसान है उतने सभी ने एक एक झाड़ कट कर लिए, क्या रह गया? ये कुदरती नियम हमने तोड़ा, और यही वजह है हमारा स्ट्रेस एंड टेंशन का। मुझे बहुत अच्छा बाबा ने उस दिन बात बताई थी, जब भी हमने पिजन्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, ये इसी वक्त में अभी याद आया मुझे कि हम कैसे दूसरों के घर बर्बाद करते हैं, तो हमें किस जगह पे जन्म मिलता है। ज्योति बहन की मम्मी से बात हो रही थी उस दिन, वो कबूतर के बच्चे अंडे और उनके ये उठा उठा के फेंक देते थे। तो उस वक्त सेशन होने के बाद में जैसे बाबा ने मुझे वो सीन याद दिलाया। कौन सा? रेफ्यूजीज का। समझ में आ गया होगा रेफ्यूजी मतलब कौन? हाँ, जिसके बेघर। बेघर।
हैं, उनको अपने कंट्री से भी बाहर निकालते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तिब्बत होता है, भूटान है, नेपाल है, वहाँ पे उनके कंट्रीज में अभी बहुत ऐसी जगह फाइट्स हो रही है, हाँ, तो दूसरी जाति वालों को निकाल बाहर कर रहे हैं, तो वो शरण लेने इंडिया के बॉर्डर पे आए हुए हैं। तो कुछ लोगों को अंदर आने तो दिया है एज ए रेफ्यूजी, मगर उनको वो सिटीजनशिप, उनको वो हक नहीं है। कितने तो ऐसी जगह पे रह रहे हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के, उनको कोई जगह ही नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है इस दुनिया में, कोई पहचान ही नहीं है, वो इंसान जिंदा है या मरा हुआ है यही मालूम नहीं है। पता है, इनको रेफ्यूजीज कहा जाता है। तो ये उनको ऐसा जन्म क्यों है? क्योंकि उन्होंने किसी को बेघर किया है। नॉट जरूरी कि इंसान ही हो, नॉट जरूरी कि इंसान ही हो, ये कोई भी लिविंग बीइंग के साथ सोच सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं बिना वजह, हमें वो तकलीफ नहीं दे रहा है, उसकी मौजूदगी हमें तकलीफ नहीं दे रही है, मगर हम उससे तकलीफ दे रहे हैं, तो उसका बैकफायर इस तरह से होना है। और कुदरती नियम किसी को समझ में आ रहा हो, याद आ रहा हो, क्या क्या तोड़े हैं। इनर जर्नी करने के बाद में बहुत याद आ जाता है कि हमने क्या किया है इस दुनिया में। कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, हमने जैसे मोल्ड करने लग गए हर चीज को। यस, हाँ, हम जैसे जन्म लेते हैं, पहले कई जन्म तो हम जैसी है कुदरत वैसे ही हम चलते जाते हैं, उसको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, कुदरत में ही हम समा जाते हैं, वैसे ही हम जी रहे होते हैं, मगर धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता यूज करते हैं और फिर नियम तोड़ना शुरू करते हैं। जो जैसी चीज है उसको वैसे ही स्वीकारते नहीं है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ, कैसे बदलते हैं? पहले तो झाड़ पे ही रहना शुरू करें, नीचे जमीन पे धोखा था, फिर झाड़ पे रहना शुरू किया तो झाड़ से गिर के मरने का ये था, फिर नीचे रहना शुरू किया, वह नीचे रहने लग गए झाड़ से नीचे, तो फिर घर बांधना था। घर बांधने के लिए हमने जमीन में गड्ढे करने के बजाय झाड़ों को कट करके उसका घर बनाया। देखो, बदल दिया। फिर जहाँ पानी बह रहा है उसके नजदीक घर बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो दूर घर है और पानी के नजदीक अगर हम लेने जाना है, सब काम हमारा पानी के साथ होता है, तो पानी जहाँ है उसके आसपास ही हमने घर बनाने शुरू कर दिए। और हमारे घर बनाने की वजह से दूसरे लिविंग बीइंग्स को हमने आने से बंद कर दिया। हाँ, और तालाब पे तो इवन फॉरेस्ट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनका भी हक था, मगर हमने उनका आना जाना बंद कर दिया। तो जो जैसा है वैसा हमने स्वीकारा नहीं। फिर बंधन बांधने शुरू किए, ये किया और बहुत चेंजेस लेकर आए। कहीं पे फिर नजदीक ज्यादा भीड़ बन गई तो हम पानी का ही रास्ता चेंज कर दिया, खुदाई करके जमीन पे पानी ले आए ताकि वो हमारे घर तक पहुंच सके पानी। फिर चेंज, जमीन को पानी में बदल दिया। फिर जहाँ पानी है बहुत ज्यादा तो उसको हमने सुखाया और वहां पे जमीन बना के घर बांध दिए ताकि हमें
सी शोर, लेक साइड व्यूज, पानी का ये सब मिल पाए, हमारी सुख सुविधा है। तो जैसा है वैसा हमने एक्सेप्ट नहीं किया, सब बदलना शुरू कर दिया और ये फिर से हमने नियम तोड़ने शुरू किए। जो जैसा है वैसा स्वीकारना बंद किया और उसके बाद में ये तो मटेरियल वर्ल्ड के साथ पहले किया, उसके बाद में हमने सेम ये व्यवहार इंसानों के साथ करना शुरू किया। इंसानों को भी फिर क्या, जो जिस तरीके का स्वभाव का है उसको एक्सेप्ट करना बंद, उसको हम अपनी तरह से बनाना रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ की तकरार सबसे ज्यादा उसी में होती है। सर्टेन एज में शादी करके वाइफ को लेकर आते हैं, फिर वाइफ को हस्बैंड जो है अपने नेचर में बदलने की कोशिश करता है। जब वो वाइफ बदल जाती है, उसके हस्बैंड के नेचर के हिसाब से बनती है, फिर पता चलता है कि वो हस्बैंड वाइफ के नेचर का बन गया है, नेचर वाइफ हस्बैंड के नेचर की बन गई है। हैं? कुछ समय बाद फिर दोनों में तकरार, फिर वो बोलेंगे तू पुरानी ऐसी थी अब ऐसी हो गई, और ये बोलेगी तुम पुराने ऐसे थे और अब ऐसे हो गए। दोनों ने एक दूसरे के जगह चेंज कर ली, फिर वापस से वहां से बदलना शुरू, फिर एक दूसरे को बदल रहे हैं। आखिरी तक एक्सेप्ट नहीं, बस बदलना ही है एक दूसरे को, है ना। सेम हम बच्चों के साथ भी करते हैं, सेम हम और दूसरे रिलेशन के साथ भी करते हैं, है ना। तो देखो किस तरह से हमने पहले प्रकृति में मतलब कुदरत में हमने इंटरफियरेंस किया, तो ये हमें बैकफायर हो गया हमारे रिलेशन, हमारा संस्कार ही वैसा बन गया और फिर हमारी जीवन उथल पुथल हो गई पूरी। जहाँ हमारा सुख समृद्धि, हम बोलते भी है ना, पहले का जीवन सुख से भरा, समृद्धि से भरा, भरपूर था, आज कंगाल हो बना है। ये सारे कुदरती नियम तोड़ने की वजह से। ये हो गया द लॉ ऑफ नेचर का। अभी और भी आएंगे, जैसे जैसे बीच बीच में आएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे नेचर के लॉ और क्या क्या तोड़े। एक मेन में कोई फोकस कराना है सबको, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो है कुदरत ने हमें किसी को भी ये शक्ति नहीं दी है कि हम किसी के मन की बात, किसी की बुद्धि जो चल रही है विचार, उसको समझ पाए। दिया है किसी को? है किसी में ये पावर? नहीं ना। मगर हम ये नियम तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा ये नियम तोड़ते हैं। हम सब लोग इतने एजम्पशंस करते हैं, इतने अनुमान लगाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या ये कर रहा होगा, इतने अनुमान लगाते हैं। और अनुमान किस तरह से लगाएंगे? अपने खुद की स्थिति के ऊपर से, हमारी खुद की सोच के ऊपर से हम सामने वाले का अनुमान लगाते हैं। और ये कुदरती नियम तोड़ा, रिलेशन सारे बिगड़ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाने की वजह से वो जो मिठास थी रिलेशन में, वो कटुता में बदल गई, नेगेटिविटी में। अगर ये पावर हमें नहीं दी है तो दूसरी पावर तो 100% हमें कुदरत ने दी है, वो है बोलने की। मगर आज सबसे ज्यादा उस पावर को कम है यूज किया जाता है। हम बोलते कम है, अनुमान ज्यादा लगाते हैं। चेक करना कभी अपने आप से। और जिसने भी सबसे ज्यादा ये किया है, कुदरती नियम तोड़ा है, उसको सबसे ज्यादा मेंटल बीमारियां होती हैं। दिस इज द बैकफायर ऑफ इन द लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी सेशन खत्म करूंगी 6 बजे, क्योंकि मेरे को आज पापा ने और एक सेवा दी है।
इसके लिए। तो इसके साथ में ये आज लॉ ऑफ कर्मा का इतना, लॉ ऑफ नेचर के बारे में इतना मैं बता रही हूँ। इसको लेकर अभी और किसी को कुछ पूछना है या किसी को और ये है कि ये भी कुदरती नियम में आते हैं जो तोड़े हैं हमने? अच्छा, और एक कुदरती नियम में बताती हूँ जो तोड़ा है मैंने। कौन सा? ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एसी बहुत चलाया, ग्लोबल वार्मिंग ही एक्चुअली ओवर यूज ऑफ, मिस यूज कह सकते हैं उससे हुआ। Yes. misuse of things for our own selfish purpose we use. यस यस, ये जो टेक्नोलॉजी साइंस जो आविष्कार किए हैं इसको मना ही नहीं है, हमें बुद्धि दी है, वो करने के लिए दी है, मगर उसको लेके अगर वो मिसयूज करे, तुम स्व के लिए यूज करके दूसरों को अगर हार्म कर रहे हो तो वो कुदरती नियम तोड़ना है। कुदरती नियम है जियो और जीने दो, हाँ, लिव एंड लेट लिव। मगर हम क्या करते हैं, सिर्फ जियो और जियो, जीने मत दो, सिर्फ जियो, है ना। दूसरों का भी सुख चैन छीन छीन के खुद जियो, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और एक कुदरती नियम बहुत मेन जो तोड़ा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में, वो जो है 6 बजे के बाद, जैसे हाँ जी दीदी एक नॉइज पोल्यूशन भी तो है। हाँ वही यूज अभी ऑफ लाउड म्यूजिक, यूज ऑफ लाउड हॉर्न, वो है कुदरती नियम तोड़ना, जो है सनसेट के बाद में। अच्छा। हाँ, कोई मशीनरीज यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुदरत सोती है उस वक्त, है ना। आज हमने अपने आप को 24 आवर्स मशीन की तरह बना के रखा हुआ है। रात में भी सारी मशीनें चल रही है, सभी कुछ जैसे डे टाइम में चलता है वैसा ही सेम रात को भी चल रहा है। लोग कोई तो लोग है पूरी रात जग रहे हैं एंड पूरी दिन सो रहे हैं, शिफ्ट में काम करते हैं ना। पेपर मिल्स है, कितने सारे मिल्स है जो 24 आवर्स काम करते हैं शिफ्ट में। वो नॉइज पोल्यूशन, आसपास की जो कुदरती जितनी भी है उनको कितना डिस्टरबेंस हम कर रहे हैं। ये लाइट, इलेक्ट्रिक, स्पेशली इलेक्ट्रिक का जिसने आविष्कार किया है उसके बाद में जो ये चेंजेस आया है, जो ये डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में तो पूछने की बात ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सभी नियम टूट गए उसके पीछे। और इंसान इतना सेल्फिश बन गया है कि आज सिर्फ अपना सर्वाइवल देखता है वो। अभी तो परिवार का भी सर्वाइवल नहीं, किसी का भी नहीं। पहले मुझे कैसे मिल रहा है, मैं कैसे सुखी हो जाऊं, मेरा पेट कैसे भरे, मुझे नींद कैसी मिले, और सबसे बेस्ट चीज मुझे कैसी मिले। भले वो भाई बहन हो, माँ बाप हो या बच्चे हो, सभी के साथ में कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बाबा सभी रिलेशन को विकारी रिलेशन बोलता है। बाबा यानी हमारा परमात्मा। अभी आपको जब मुरलियाँ सुनाई जाएंगी उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सभी रिलेशन को बाबा विकारी रिलेशन बोलता है। सभी का जन्म भी बाबा विकारी जन्म होता है, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ स्वार्थ भाव, अपने स्वार्थ की वजह से ही कोई न कोई कार्य किया हुआ है। कहीं पे भी निस्वार्थ भाव नहीं रहा। यही वजह है सब अपवित्रता में गिना जाता है। ठीक है। नॉइज पोल्यूशन जैसे अभी अरुणा बहन ने बताया,
नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ लाइट पोल्यूशन भी है। रात के वक्त में इतने लाइट्स जलाते हैं इतने, और वो बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, उसको खींच के आ जाते हैं, उनको लगता है ये तो सन है। हाँ, अग्नि हम जलाते हैं, फायर जलाते हैं, उसमें बेचारे आके मरते हैं, जलते हैं। घर के अंदर आ जाते हैं तो हम पेस्टिसाइड्स मारते हैं, उनको मार डालते हैं। वो हमारी लाइट को देख के चमक रहा है, वो यही भ्रम में आते हैं कि ये तो सन है, उस लाइट की तरफ खींच के आते हैं, और हम तुरंत मॉस्किटो कॉइल कुछ न कुछ ये तुरंत उसको मार के खत्म कर देते हैं। ठीक है, अभी इस पे सोचना जरूर कि कितना कुदरत को हमने हार्म किया है, फिर हमें इसके बदले में क्या मिलना चाहिए। हाँ, अब क्या और क्यों आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है, सोचना जरूर। ठीक है दीदी। कल जरूर लेंगे वो। हाँ जी प्रीति बहन। हाँ, मुझे ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, मुझे पूछना था ऐसा कि हाँ, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, एंड्स वगैरह जो होते हैं, तो उनसे हम प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही, मतलब वो तो मतलब, या फिर कैसे जिएंगे ना। यस, इसके लिए हम डिस्कस मतलब करेंगे क्या, जरूर। व्हाट इज द राइट वे टू लिव, बिकॉज अगर मॉस्किटो से हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, तो फिर है ना वो डिजीज भी हो सकते हैं ना। यस, वो मॉस्किटोज को आने ही क्यों दे फर्स्ट थिंग तो। हाँ, उसको करेक्ट। बुलाते भी हम हैं और फिर मारते भी हम है ना, ये मन नहीं करना है। हाँ, हम उनको आह्वान, मतलब जैसे ऐसे हो गया ना कि गेस्ट को बुलाओ और फिर उनको मारो, ये तो गेस्ट ही है सारे, तो वी आर इनवाइटिंग दैट। हमारे हमें इनवाइट कर रहे हैं। अभी जैसे गुड़ की ढेली, गुड़ है, शक्कर है, कुछ मीठा चीज है, हमने केयरलेसली अगर हैंडल किया है, नीचे गिर गया है, कुछ डब्बे में पैक नहीं किया है, तो 100% उसको सूंघते हुए ये कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, चींटियां आएंगी। अभी उसको इनवाइट हमने किया है, फिर वो आए हैं तो उसको मारेंगे भी हम ही, तो केयरलेसली तो हमने हैंडल किया ना पहले। तो वो अगर हम केयरफुल रहते हैं ऐसी सारी जगह पे, तो हमें मारने का सवाल ही नहीं आता। हाँ, और एक बड़ा एग्जाम्पल, मतलब बड़ा मतलब हमारे बिल्डिंग के बराबर एडजेसेंट है वो ट्री, और उसमें से बहुत ब्लैक कैंट्स आते थे, बहुत, मतलब बहुत सब घर। तो उस वक्त वो करना पड़ा 2-3 बार, इतना उसका ये हो गया और ट्रबल हो गया। तो मतलब मैंने ये भी कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट रहता है। यस, मैं इसके बारे में कल शेयर करूंगी। ये सब लॉ ऑफ कर्मा में ये सभी कुछ आने वाला है अभी, कि कौन से इनएविटेबल कर्मास है कि हम उससे चुकतुन, मतलब हमें वो कर्मास ऐसे करने ही पड़ते, मतलब वो कर्मास किए तो हमको उसको भुगतना भी पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, है ना। तो और ये इस समर में वो आए नहीं है अभी। हाँ, इस समर में वो कोई आया नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं ऐसे कैसे। कोरोना की वजह से बहुत सैनिटाइजर यूज किए गए हैं ना, इसकी वजह से वो भी नहीं आए। ओह अच्छा, ये भी हो सकता है ना रीजन। हाँ, करेक्ट। अच्छा, अभी मेरे को जाना है तो आज जल्दी एंड कर रही हूँ मैं। थैंक यू। यस, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कल हम ऑफिस से लेंगे ये सब के लिए और थोड़ा सा डिटेल में, और इससे ज्यादा डिटेल में हमने पहले सेशन किया हुआ है लॉ ऑफ कर्मा के। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 36 या 37 सेशन किए हुए हैं। तो आप सभी को वो मैं उस ग्रुप में पोस्ट करूंगी, आप सभी बाद में सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सिर्फ ऊपर में लूंगी इसमें। थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति।